दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं जौनपुर अनुराग यादव मामले में बात कर लेते हैं। वही हुआ जो मैंने आपसे बार बार कह रहा था कि लालता जो है क्या चाहता है, लालता करना क्या चाहता है। तो लालता जो करना चाहता था लालता ने किया। यानी लालता इस बीच जो उसको टाइम मिल गया था, मैंने आपको कहा था वीडियो में कि उसको इतना समय मिल रहा है, लालता कुछ न कुछ जो है अपने मकान को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेगा। तो लालता, मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी के यहाँ जो है एक अपील किया था। जिलाधिकारी के यहाँ जो अपील किया था उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि जिलाधिकारी को सारी बात पता है। जिलाधिकारी के यहाँ अनुराग का परिवार एक बार जाकर के मिला भी है। जिलाधिकारी के यहाँ उसने जाकर के कहा था कि जो तहसीलदार ने आदेश किया है कि मकान को जो है तत्काल खाली करा जाए, मतलब जो है मकान को मतलब यानी गिराया जाए, ध्वस्तीकरण का आदेश जो उन्होंने किया है उस पर रोक लगाने के लिए वह जो है जिलाधिकारी कार्यालय गया, यानी कलेक्ट्रेट में जो है उसने अपील किया। तो दोस्तों बहरहाल कलेक्ट्रेट से कोई फर्क जो है उसको समझ में नहीं आया, उसके दिमाग में आया यार कलेक्ट्रेट से कोई फर्क नहीं है। तो लालता यादव भाग करके गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भाग करके जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पूरी भूमिका बनाता है। पूरी भूमिका बनाने के बाद वहाँ बताता है कि हमारा जो है मकान जो है वो सही है, इस तरीके उल्टा सीधा अपनी कहानी समझा करके, और वहाँ से स्टे लेने की कोशिश करता है। यानी कि मकान का जो है स्थगन आदेश, यानी मकान हमारा जो है वो ध्वस्तीकरण न हो। जो तहसीलदार ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है वह ध्वस्तीकरण न हो, इस आदेश के लिए वह हाई कोर्ट गया। तो हाई कोर्ट ने पूर्णतः आदेश तो नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने एक जरूर 2 लाइन लिख करके उसने हाई कोर्ट ने यह कहा कि 2 हफ्ते तक, यानी यह मामला उसने जो है 10 तारीख को गया है, 12 तारीख को, यानी कुल मिला के आप समझ लें 10-12 तारीख को आदेश हुआ है। तो यानी कहने का तात्पर्य 24 तारीख तक, यानी 24 नवंबर तक जो है लालता यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी यह कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते तक कुछ भी कार्यवाही उस मकान पर नहीं होगी, लेकिन 6 महीने के अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया है उसको आप अपना कंप्लीट करके और जिलाधिकारी कार्यालय से अपना जो है सबमिट कर ले, कंप्लीट कर ले। यानी हाई कोर्ट ने भी जो है घुमा फिरा करके 2 हफ्ते तक तो बुलडोजर चलाने के लिए रोक लगाया है। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने भी कहा कि निचले स्तर में आप जाइए, आप तहसीलदार को जो है तहसीलदार के ऊपर जो है आप कलेक्ट्रेट में आप जाइए, कलेक्टर के यहाँ जाइए और कलेक्टर के यहाँ से आप जो है उसको, तो यानी अब कुल मिलाकर के जो है लालता को 2 हफ्ते के लिए राहत तो मिल गई है। लेकिन लालता को दोस्तों ये लग रहा है कि बचेंगे नहीं, घर तो जाएगा ही और जेल भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लालता एक बार जेल से छूटा है, लेकिन फास्ट कोर्ट में जो है फास्ट ट्रैक का मुकदमा जो चल रहा है, तो यह मुकदमा भी जो है बहुत जल्द फैसले में परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तित होगा। फैसला आएगा उसमें जो है उसके बाद जो सजा होगा, इन लोगों को सजा फांसी जो भी होना होगा तो होगा। अब रही बात जो मकान का, कि जो मकान का लालता का जो मकान है इसको गिरने के लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते तक जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। एक तरीके से आप मान के चलिए कि हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का जो है स्टे ही मान लीजिए आप, कि 2 हफ्ते तक के लिए उसने कहा है कि प्रशासन की तरफ से जो है कोई बुलडोजर की कार्यवाही लालता यादव के घर पर नहीं होगी। उसके बाद जो है फिर लालता यादव अपना समझे मतलब यह है कि हाई कोर्ट जो है सीधे सीधे कलेक्ट्रेट पे जो है निर्भर कर दिया। अब जो है इधर तहसीलदार का आर्डर है, कलेक्ट्रेट को भी मालूम है, कलेक्टर साहब को भी मालूम है कि प्रक्रिया क्या है। तो कुल मिलाकर के जो है अब कलेक्ट्रेट को करना है कि इस घर को क्या करना है, गिराना है कि पेंडिंग करना है कि नहीं गिराना है। दोस्तों लालता यादव के दिमाग में यह था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हमको स्टे मिल जाएगा, और जिस तरीके से तहसीलदार कोर्ट में उसने जो है 1 साल तक इस मामले को चलाया, उसके दिमाग में था कि हाई कोर्ट भी जाएंगे या कलेक्ट्रेट जाएंगे तो धीरे धीरे करके जो है इस मामले को जो है फिर 1-2 साल टरकाएंगे। मैं आपको बताया, कई वीडियो में बताया, अक्सर वीडियो में बनाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो उसको जो है जब तहसीलदार ने आदेश किया कि तत्काल प्रभाव से घर गिराया जाए, मतलब जो है बेदखली का आदेश किया, तो उसके बाद बेदखली का आदेश नहीं मतलब हो पाया। यानी आदेश तो हो गया लेकिन घर जो है नहीं गिर पाया, उसको समय मिल रहा था। और मैं आपसे कह रहा था यही बार बार कि वो भाग करके कलेक्ट्रेट जाएगा, वो भाग करके हाई कोर्ट जाएगा, यानी वह पूरी कोशिश करेगा कि घर जो है उसका बच जाए। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि उसने जो है कलेक्ट्रेट में अप्लाई किया था, कलेक्टर की तरफ से जो है कोई विशेष जो है उसको राहत नहीं मिल पाई।
तो इसलिए वह भाग करके हाई कोर्ट गया, क्योंकि लालता को यह पता था कि अब कलेक्टर की यहाँ से हमें कोई राहत नहीं मिलेगी, तो हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए। और लालता हाई कोर्ट पहुंच करके हाई कोर्ट से उसने जो है 2 हफ्ते के लिए एक बार रोकने का उसने प्रयास कर लिया है। 2 हफ्ते तक हाई कोर्ट ने कह दिया है कि प्रशासन की तरफ से बुलडोजर नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलना होता तो बुलडोजर कब का चल चुका होता। अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी उसके बाद ही जो है नोटिस चस्पा हुई थी। अगर प्रशासन को बुलडोजर चलाना ही होता तो बुलडोजर चल गया होता, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलना है, तो इसलिए जो है अब इसमें जो लेट लतीफ़ी हो रहा है, जो विलंब हो रहा है, उसको आप मान के चलिए। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें कि एक बार लालता यादव के घर को लेकर के फिर 2 हफ्ते का समय मिल गया है। अब 2 हफ्ते के बाद जो है क्या होगा, कि जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया 2 हफ्ते के बाद कलेक्टर जाइए। अब इस मामले को लेकर के जो है तमाम लोग तरह तरह चर्चा कर रहे हैं कि लालता यादव अपने आप को बचने के लिए और घर बचाने के लिए तमाम यह सब जो है बुनियादी ढांचा जो है बना रहा है। तो कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि दोस्तों कि कुल मिलाकर के जो कोई भी हो अपराधी है तो वो भाग दौड़ कर रहा है, बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यह मैंने बताया भी है आपको, कई वीडियो में मैंने बताया है कि लालता को समय मिला हुआ है और वह घर जो है बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। वह दौड़ेगा धूपेगा, हर जगह जो है हाई कोर्ट जाएगा, कलेक्टर जाएगा, दीवानी जाएगा, जहां से भी उसको स्टे ऑर्डर जो कुछ मिलेगा वह घर बचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यह सबको पता है, आपको भी पता है कि घर उसका जो है बचेगा नहीं, क्योंकि जो तहसीलदार ने आदेश कर दिया है। अब कलेक्ट्रेट में सबको पता ही है, और जो वकील पक्ष है, वकील भी अनुराग यादव के साथ हैं, वकील भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिले से जो है जो अधिकारी हैं वह सब जानते हैं। ऊपर हाई कोर्ट ने जो है 2 हफ्ते का स्टे ऑर्डर दे करके 2 लाइन लिख करके उसके बाद पल्ला झाड़ लिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है लालता यादव को राहत तो एक बार मिली है 2 हफ्ते की, लेकिन ये है कि उसको यह राहत ज़्यादा दिन काम में आएगी नहीं। क्या लगता है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।